श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, सनातन गोस्वामी पाद डिसअपियरेंस महामहोत्सव की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्री माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। आज बहुत विशेष दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है। इसी को आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं, यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। और आज के दिन भगवान व्यास देव जी, जो कि भगवान के अवतार हैं और गुरु के प्रतिनिधि हैं, तो व्यास देव जी का अवतरण दिवस भी आज है। और आज श्रील सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक श्रील सनातन गोस्वामी पाद, उनका भी आज तिरुभाव दिवस है। इसीलिए आज के दिन वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा का महत्व है, क्योंकि सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा करते थे और गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, मानसी गंगा के पास में। तो आज के दिन मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। वृंदावन में गोवर्धन में सब लोग आज अपने बालों को काट देते हैं, अपना सर मुंडवा देते हैं, क्योंकि आज के दिन सनातन गोस्वामी जो है इस संसार से भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। और इस कारण, क्योंकि सनातन गोस्वामी को ब्रज में सब लोग प्रेम करते थे, अपने पिता के समान मानते थे, गुरु मानते थे, है ना। तो इसलिए सारे लोग आज के दिन सनातन गोस्वामी की मेमोरी में जो है सर मुंडवाते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ गोवर्धन परिक्रमा कभी रहती है, वो आज के दिन रहती है, मुड़िया पूर्णिमा के दिन, है ना। तो आज सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है ना। और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा है, तो ये दोनों पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और आज के दिन के बाद से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है गौड़िया वैष्णविज्म में, तो चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो आइए हम लोग सनातन गोस्वामी की भी चर्चा करेंगे, है ना, और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो रोज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक लेते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आधे घंटे करीब हम लोग क्लास करेंगे। तो आइए, है भगवान की ऐसी कृपा है कि आज डीएम ने छुट्टी भी कर दी, है ना। तो इसलिए आप लोगों के पास टाइम भी होगा, हो सकता है जिसका अपना काम धंधा है उसको तो डीएम क्या ही छुट्टी करेगा, पर बाकी लोगों को, है ना, विशेष रूप से जो स्कूल जाते हैं को जल्दी लीव करना होता है, तो वो लोग आज थोड़ा सा लेट तक सुन सकते हैं क्लास को। तो मेरी आवाज ढंग से आ रही है? हरे कृष्णा सभी भक्तों को। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सुनने और समझने में? नहीं प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। अच्छा आ रही है, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। क्योंकि सुनने का महत्व तब है जब शब्द हमें अच्छे से सुनाई दे, सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर बेकार लगता है, क्लास अच्छा नहीं लगता है ना। तो ओम प्रकाश प्रभु तो तैयार हो गए, मुझे लगता है वहां डीएम का ऑर्डर है नहीं डीएम का ऑर्डर हो भी तो इन पे चलता नहीं, ठीक है। तो आज का श्लोक फटाफट लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या है जो हमने कल पढ़ा था, शायद उसी को आगे पढ़ना है। हाँ, श्लोक संख्या वही है कल वाला, 14।
नमो नमस्ते स्वविसवाय सात्वतां विदुर काष्ठा यमुः कुयोगिनां निरस्त साम्या अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। तो आप लोग इसको कीजिए, जल्दी जल्दी में करिए, क्योंकि कल भी कर लिया हम लोगों ने ये, है ना। तो करिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमो नमस्ते स्वत्वेशाय विश्वभावाय साद्वितां विधुर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्त साम्यतिश येन राधसा स्वधामनि ब्राह्मणि रसायते नमः। हरे कृष्णा। और कोई? हरे 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 कृष्ण हरे यस। नमो नमस्ते सर्वरस्य भाव सतता सत्वनां विधुरकष्टाय मोयकोगिनां निरस्तसाम्यासनेन राधसः सवादमानि भ्रमणागमश्यते नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमो नमस्ते वृषभाय सत्त्ववतं विदुरकाष्ठाय मोहकुयो गिनामः निरस्त साम्याति अति अतिशयेन राधस स्वधामनि ब्राह्मणे संशयते नमः। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं। हमने देखा कल कि मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए हमेशा समस्या बने रहते हैं। यही था दूसरे, है ना। और वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके जैसा नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है ना। भगवान का ऐश्वर्य इतना ज्यादा है, हम लोग उसको मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। उसका मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो आइए, कल हमने इसमें कुछ पढ़ा था, आज थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे। हमने देखा था कि जो भगवान का धाम है, वहां पर ना तो किसी लाइट की आवश्यकता होती है, ना पानी की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं होती। भगवान का धाम खुद ही प्रकाशमान होता है, बल्कि भगवान का धाम औरों को भी प्रकाश प्रदान करता है ना। तो ये जो तात्पर्य थोड़ा सा रह गया, उसको आगे करते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चकाचौंध हो जाता है, वो व्यक्तिगत दिव्यता अर्थात साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतएव ईसोपनिषद में ये प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने तेज को हटा लें, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। ये श्लोक इस प्रकार से। तो भक्तों, दो तरह के भक्त हैं। भगवान है और भगवान से बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश इतना तेज है कि हम उस प्रकाश को क्रॉस करके भगवान को देख नहीं पा रहे। इसलिए दो तरह के अध्यात्मवादी हैं। एक वो है जो उस प्रकाश को ही सब कुछ मान लेते हैं, और एक वो है जो उस प्रकाश को हटा करके उसके पीछे खड़े भगवान को सब कुछ मानते हैं, है ना। तो आप देखें अगर, तो एक श्लोक है ईसोपनिषद का, इसमें प्रार्थना की गई है कि भगवान आप अपने इस प्रकाश को हटा लो, क्योंकि ये प्रकाश इतना तेज है कि इससे मैं दिख नहीं रहे आप, है ना। जैसे कोई टॉर्च करता है, आंखों पे लगाता है, टॉर्च थोड़ी दिखती, बस वो टॉर्च का प्रकाश दिखता है। तो अगर हमें टॉर्च देखनी है तो उस प्रकाश को बंद करना होगा, टॉर्च को बंद करना होगा, है ना। बंद करके आप उस टॉर्च को देख लोगे। उसी प्रकार से तो क्या प्रार्थना की गई है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्पाहितं सुखम ततत्वं पूषणा प्रावीण्यम सत्य धर्माय दृश्यते। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं, और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से प्रफुल्लित है। आपका भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है, और मैं उस सेवा में लीन हूं। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों के इस पर्दे को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो यहाँ पर भक्त लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने प्रकाश को हटाओ, इस प्रकाश को हटा करके ही मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। लेकिन आप यकीन मानिए, ये जो प्रकाश भगवान का हटता है ना, और भगवान के दर्शन, ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। गुरु क्या करता है? इस प्रकाश को हटा देता है और भगवान के असली दर्शन करवाता है। इसीलिए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे अंदर अज्ञान है। कैसा अज्ञान है? हम उस प्रकाश को ही सब कुछ समझ रहे हैं, लाइट को। ये भी एक अज्ञान है। भगवान से निकलने वाले प्रकाश को ही सब कुछ समझ लेना, ये भी अज्ञान है। जैसे टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, तो हम सब कुछ उस टॉर्च की लाइट को समझ रहे हैं, टॉर्च को कुछ भी नहीं समझ रहे। समझ रहे हो? जबकि वास्तविकता तो ये है, वो सारा प्रकाश टॉर्च से निकल रहा है। उसी प्रकार से भगवान और उनसे निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है। तो जो ब्रह्म ज्योति है, उसको ही सब कुछ समझना भी एक प्रकार से अज्ञान है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? गुरु
तो गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग अज्ञान में जीते हैं और जी रहे हैं, और इस अज्ञान से हमें उठा करके हमारा हाथ पकड़ के गुरु क्या करते हैं, भगवान की तरफ लेकर के जाते हैं, उसको गुरु बोलते हैं। इसीलिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं हमारी आंखें तो खुली हुई है, हमारी आंखें खुली होने के बाद भी बंद है, लेकिन गुरु क्या करते हैं, हमारी आंखों को खोलते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में अभी केवल भौतिकता है, केवल अज्ञानता है, केवल टेम्पररी वस्तुएं हमारी आंखों में। लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखों को खोलते हैं, गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो फिर हम इन आंखों को सही मायनों में खोल लेते हैं। तो आइए, आज गुरु के रूप में श्रील सनातन गोस्वामी, आज उनका डिसअपीयरेंस है, जिनको पूरा वृंदावन जो है क्या मानता था, गुरु मानता था, गुरु ही नहीं अपने पिता के समान मानता था। तो सनातन गोस्वामी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जीवन पूरा खत्म हो जाएगा तब भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु को पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो राधा कृष्ण द्विया देह धरी, राधा और कृष्ण दो हैं, लेकिन ये दोनों जब एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु भक्त के स्वरूप में इस धरती पर आते हैं, गुरु के स्वरूप में इस धरती पर आते हैं, और इनके प्रमुख शिष्य 6 गोस्वामी होते हैं। इन 6 गोस्वामियों में से भी सबसे बड़े सीनियर मोस्ट गोस्वामी वो सनातन गोस्वामी, और उन सनातन गोस्वामी का आज क्या है, तिरुभाव दिवस है ना। तो जो आप लोग वृंदावन देखते हैं, है ना, और आप लोग केसी घाट देखते हैं, राधा कुंड देखते हैं, श्याम कुंड देखते हैं, है ना, ये सब क्या है, ये जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी, इन्होंने ही प्रकट किया। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन सब लोगों ने मिल करके ये जो है प्रकट किया है 25। तो आप अगर देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको 4 काम दिए थे कि आपने वृंदावन में जो स्थली लुप्त हो चुकी हैं उनको आपने दोबारा प्रकट करना है, ग्रंथों को लिखना है ना, और भी बहुत सारे काम दिए थे। तो इन्होंने क्या किया वास्तव में, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छ्यवात् भूत्वा दीन गणेश कोर करुणया गोपीन कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोलमग्नो मुहुर् वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा समृद्धन्वितो आनंदम बुद्धिवर्धने कनिपुणो कैवल्य निस्तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। तो गुरु का ज्ञान, अब आज आपको मैं ये समझाऊंगा कि गुरु की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, क्या योग्यता होती है। आजकल आप देख रहे होंगे संसार में दुनिया भर के गुरु हैं, फ्रॉड गुरु हैं, है ना, और बाद में पता चलता है कि वो गुरु तो जेल में चले गया, है ना। तो लोभी गुरु और लालची चेला, फिर नरक में ठेलम ठेला, इस प्रकार से होता है। तो 5 प्रमुख गुण हैं, आप सब लोग समझिए, जो एक गुरु के अंदर होना चाहिए। जो वास्तविक गुरु है उसके अंदर 5 गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या होना चाहिए कि जो गुरु है वो स्वयं को कभी भगवान नहीं बोलता है, कभी ये नहीं बोलता है कि मेरी आज्ञा पालन करो या मेरे अनुसार जीवन जियो, वो कहता है भगवान के अनुसार जीवन जियो। वो ये नहीं बोलता मैं भगवान हूँ। दूसरा, क्या आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, दूसरा वो राम कृष्ण या विष्णु इनका भक्त होना चाहिए। तीसरा क्या है, शास्त्र के अनुसार तीसरी बात है गुरु की 6 इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। क्या, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरम उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि पृथ्वीं सस्यात्। आप इस क्लास को ऐसे लीजिए, आप इसको प्रवचन की तरह मत लीजिए ऐसे मत लीजिए जैसे कथा होती है ना, तो कथा चलती रहती है, पीछे लोग सोते रहते हैं। आप इसको एक क्लास की तरह लीजिए, आप कॉपी पेन भी ले सकते हो, कि हमको इस संसार में सब लोग बोलते हैं कि यार सब तो फ्रॉड है, ये बाबा आया वो भी जेल गया, वो बाबा आया वो भी जेल गया, कोई रेपिस्ट होता है, कोई जमीन जायदाद के पीछे होता है। तो फिर हम कैसे पता करें कि अच्छा गुरु कौन है? क्योंकि देखो, जब संसार में कोई असली चीज होती है ना, नकली चीज भी तभी आती है। कहीं ना कहीं असली गुरु है संसार में, लेकिन उसकी कॉपी कौन करता है? नकलची, नकली आदमी। तो फ्रॉड तब होता है जब कोई असली चीज पहले से प्रेजेंट होती है। तो वो असली चीज कौन है, असली गुरु कौन है, कैसे हम पता करें? तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया कि वो अपने आप को भगवान ना मानता हो, वो असली गुरु है। जैसे ही हमने ये बोला ना, वैसे ही देश दुनिया के आधे गुरु तो वैसे ही गायब हो गए लिस्ट से, क्योंकि ज्यादातर गुरु अपनी भक्ति करवाते हैं,
है ना, और भगवान को किनारे कर देते हैं। दूसरा, वो राम का भक्त होना चाहिए, कृष्ण का भक्त होना चाहिए और विष्णु का भक्त होना चाहिए। आधे गुरु और आगे क्लियर हो गया, है ना। तीसरी डिमांड क्या है कि आपकी 6 इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। कौन कौन सी 6 इंद्रियां होती हैं भक्तों? हमारे वाणी पे संयम होना चाहिए, खाने पीने पे संयम होना चाहिए, उधर पेट पे संयम होना चाहिए, और हमारी जननेंद्रियों पे संयम होना चाहिए, है ना। इन 6 तरह के वेगों से अगर कोई बचा हुआ है तो वही वास्तव में गुरु है। तो हम सब लोग अपने आप से पूछें, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे पूछें क्या वो 6 के 6 तरह के वेगों से ऊपर है? समझ रहे? तो नहीं, वो ऊपर नहीं है। प्रभुपाद जी इन 6 वेगों से ऊपर थे, और प्रभुपाद जी के जितने भी वर्तमान में शिष्य हैं, आप ठप्पा लगा के कह सकते हो, 100% लिख के दे सकते हैं, वो 6 के 6 वेगों से ऊपर है। क्यों? सबसे बड़ा प्रमाण है कि आगे, अच्छा, चौथा चौथा क्या है? जो बोले उसका आचरण करे अपने जीवन में। चौथी बात ये, आप उस व्यक्ति के पर्सनल जीवन में जाओ, पर्सनल जीवन में जाकर के देखो कि इसने तो कहा था कि हमें रात को दही नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो जीवन, वो तो दही खा रहा है। तो एक बार, एक मैं बहुत पहले 10-15 साल पहले हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में जो मेरे साथ रूममेट है, उसके मामा जी, वो भी कथा करते थे। तो कथा करते थे, पंडित थे। तो वो आए, तो आप यकीन कीजिए थोड़ा सा, उनके हाथ में जो है ना, जो छाछ होती है, छाछ, मट्ठा, मट्ठे को इन्होंने जीरे में छोंक रखा है, और छोंक करके वो हरी सब्जी चावल खा रहे हैं, है ना। आम खा रहे हैं साथ में काट करके, जुलाई अगस्त का ही समय था, और मट्ठा खा रहे हैं। तो खाते, मट्ठा पीते पीते वो बोल रहे हैं कि रात को दही मट्ठा ये सब नहीं खाना चाहिए, बोला शास्त्रों का प्रमाण है। और उन्हीं की प्लेट में मट्टे का गिलास रखा हुआ है। तो मेरे मन में ये आया कि ये खुद तो मट्ठा पी रहे, और फिर मैंने कहा ये भी तो मट्ठा है। तो फिर हंस रहे, हाँ कभी कभी चलता है, कभी कभी चल जाता है। तो मुझे उस समय लगा कैसे फ्रॉड लोग हैं। तो एक श्लोक उन्होंने बोला था, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। वो श्लोक मुझे आज भी याद है कि जब कई जन्मों से भाग्य उदय होता है किसी का, तो फिर संतों का दर्शन होता है, वो भगवान की कथा की तरफ मुड़ता है। ये श्लोक उन्होंने मुझे बताया, इस्कॉन की शुरुआत तब हो रही थी, है ना। तो सोचो, श्लोक सब उनको याद है, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं है? आचरण नहीं है। नारायणम नमस्कृत्यम नारायणम परम भक्ति वासुदेव पर भक्ति, ऐसे श्लोक फटाफट बोलते थे। मुझे आज भी उनका नाम याद है, सकल याद है, सब ठीक है, लेकिन क्या है, उनके जीवन में आचरण नहीं था। मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया था, छोड़ करके मैं स्कॉन में शिफ्ट हो गया था। तो मैं कुछ समय बाद दिखता हूँ बेड के नीचे बहुत सारे प्याज पड़े हुए, प्याज और लहसुन पड़े हुए। तो मैं उनको बोला कि प्रभु जी कुछ खाने को है? कहते हाँ दलिया बनाया हुआ, लेकिन उसमें प्याज है। कह रहे आप चले गए, उसके बाद हम कभी कभी ले लेते हैं प्याज लहसुन, जबकि कहते हैं, खुद ही कहते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या है, वो गुरु नहीं बन सकते। उनको श्लोक याद हो, उनको उसका अर्थ याद हो, व्याकरण के अनुसार वो उसको तोड़ तोड़ करके बोले, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो वो बोल रहे हैं उसका आचरण नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आधे लोग यहीं पे और साइड हो गए। पांचवी चीज क्या है कि 4 प्रमाणित संप्रदाय हैं। इन 4 प्रमाणित संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में आना पड़ेगा, तब जाकर के आप गुरु कहलाएंगे। समझ रहे हो? जैसे किसी ने 12th की डिग्री पास करी, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन या तो वो सीबीएसई से एफिलेटेड हो, या तो वो आईसीएसई से एफिलेटेड हो। सीबीएसई और आईसीएसई किसके अंडर में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो परम सरकार है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, और उन सरकार ने 4 संप्रदाय को ऑथराइज किया है। इन 4 संप्रदाय के अंदर अगर कोई आता है तो वो गुरु है, नहीं आता है तो वो गुरु नहीं है। कौन कौन से संप्रदाय हो? सबसे पहले ब्रह्म संप्रदाय, ये मध्वाचार्य जी ने शुरू किया था, या ब्रह्मा जी ने शुरू किया था सबसे पहले, बाद में जाकर के मध्वाचार्य जी इसके आचार्य बने, है ना। दूसरा है श्री संप्रदाय, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जी ने शुरू किया संप्रदाय, और बाद में इसके आचार्य बने रामानुजाचार्य। आप लोगों ने सुना होगा रामानुजाचार्य, तो रामानुज इसके आचार्य थे। और तीसरा जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय है रुद्र जी का संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, है ना। और रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो विष्णु स्वामी बाद में जाकर के हुए, है ना। और जो चौथा संप्रदाय है उसका नाम है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय 4 लोगों ने शुरू किया, चतुष्कुमार होते हैं ना, सनक, सनातन, सनंदन, है ना। तो इन 4 लोगों ने शुरू किया, और इनके जो आचार्य हैं उनका नाम है निम्बार्काचार्य। आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा यही मिलेंगे, निम्बार्काचार्य। तो जो ये मंदिर है हमारा बांके बिहारी जी का, वो भी निम्बार्काचार्य के अंडर में आता है ना। आपने सुना होगा देवकी नंदन ठाकुर, देवकी नंदन ठाकुर भी इसी संप्रदाय के, निम्बार्काचार्य संप्रदाय के, है ना। है शो भी आया था उनका भक्तमाल में, है ना। तो जो ये भक्तमाल एक शो आता था, तो ये जो ये भी निम्बार्क संप्रदाय के, है ना। रुद्र संप्रदाय के लोग हैं जिसको शिवजी ने शुरू किया था, ठीक है, तो वो है विष्णु स्वामी। श्री संप्रदाय में आप देखते होंगे वो क्या है, राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, वो इसमें आते हैं श्री संप्रदाय में। और ब्रह्म मध्व गौड़िया में सारा का सारा इस्कॉन इसके अंदर आता है, ब्रह्म मध्व गौड़िया अंदर।
इसमें मध्वाचार्य आते हैं, मध्वाचार्य के शिष्य आते हैं माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य छठ गोस्वामी, और इन्हीं के अंदर सीधे 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 शिला प्रभुपाद आगे चल करके आते हैं। और शिला प्रभुपाद ने बनाया इस्कॉन, और इस्कॉन के अंदर जितने भी आचार्य हैं वो सब लोग इस संप्रदाय के अंदर आते हैं, ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंदर। और बाद में क्योंकि ये बंगाल से शुरू हुआ इसीलिए इसको गौड़िया संप्रदाय बोल दिया, है ना। तो इसका पूरा नाम हो गया ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। तो शॉर्ट में आजकल लोग इसको गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं, है ना। इसी के अंदर राधा रमन जी का मंदिर आता है, इसी के अंदर राधा मदन मोहन जी का अंदर आता है, और आपने देखा होगा इंद्रेश उपाध्याय जी, वो सब इसी के अंदर आते हैं। आपने राधा रमन में कौन है महाराज, पुंडरी गोस्वामी महाराज, ये सब इन्हीं के अंदर आते हैं। गौड़िया मठ, इस्कॉन, जितने भी ये संस्थाएं हैं, ये सब, चित्रलेखा जी, एक जो कथावाचक आपने देखा होगा चित्रलेखा माता जी, वो सब इसी संप्रदाय के अंदर आते हैं। हाँ, बाद में जाकर के थोड़ा सा अलग अलग ट्रीज हो जाती है, लेकिन शुरुआत उन सब की ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के अंदर है ना। और इसी ब्रह्म सत्व गौड़िया के अंदर चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो स्वयं भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य आते हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, और जीव गोस्वामी, है ना। ये 6, और इन 6 में सबसे बड़े कौन थे, सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी ये दोनों भाई थे। तो इन्होंने आकर के जो है वृंदावन को दोबारा से स्थापित किया। तो ये 5 क्वालिटीज एक गुरु के अंदर होनी चाहिए, आप सब लोग समझिए। पहली बात क्या है कि वो भगवान, स्वयं को भगवान नहीं बोलता हो। दूसरी बात, वो राम कृष्ण या विष्णु का भक्त होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, वो उसकी 6 की 6 इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, खाने पीने पे, सब पे, है ना। और चौथी बात कि जो वो बोलता हो वो जीवन में आचरण करता हो, उसकी कथनी और उसकी करनी दोनों एक जैसी हो। पांचवी बात, 4 प्रामाणिक संप्रदायों के अंदर आता हो, है ना, ब्रह्म, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये 5 क्वालिटीज अगर किसी के अंदर हैं तो वो गुरु है ना। तो आप जो भी गुरु की खोज में है, इन 5 संप्रदाय को देख लो, है ना, इन 5 चीजों को देख लो, अगर ये मिलती है तो वो गुरु है ना। तो इसलिए, और जो ये गुरु पूर्णिमा है, एक्चुअली ये आषाढ़ मास को आती है, और इस दिन वेद व्यास जी का प्रकट हुआ था, और हम लोग इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और गुरु की आवश्यकता क्यों है, कैसे पड़ी गुरु की आवश्यकता, तो भगवान एक्चुअली गीता में ही कहते हैं। आप लोग बोलोगे ना, ठीक है गुरु गुरु आप कर रहे हो, भगवान ने अपने मुख से कहाँ बोला है कि गुरु के पास जाओ, क्या बोला है, गुरु के पास जाओ और गुरु की सेवा करो, कहाँ बोला है, बताओ तो सही, क्योंकि हम तो भगवान को मानते हैं जी। तो भगवान ने कहाँ बोला है। तो एक भक्त मुझे कहता है, गीता को तो मैं मानता हूँ, भागवत को भी मैं मानता हूँ, लेकिन ये गुरु बीच में कहाँ से आया, है ना। तो हम सीधे सीधे भगवान को नहीं मान सकते। तो नहीं, भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34 श्लोक में कहा है, क्या कहा है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तो क्या कहा कि आप क्या करो, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो और मेरे बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप एक प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, और उस गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो और विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करो, और वो तत्व ज्ञान में इतने प्रणीत हैं कि वो आपको ज्ञान का दर्शन करवा देंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान का दर्शन किया है, समझ रहे। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जाओ गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओगे तभी मैं मिलूंगा, है ना। गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं होता है, गुरु बिना कोई भक्ति नहीं होता है, और बिना भक्ति के कोई भगवान ही नहीं होता। हम सबको भगवान चाहिए ना, लेकिन क्या है, गुरु के बिना ज्ञान ही नहीं होगा, और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी, और भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु एक्चुअली वो दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हैं, और कृष्ण की प्राप्ति के बिना, कृष्ण की प्राप्ति गुरु के बिना संभव नहीं है ना। तो इसीलिए तो हम सबको आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये समझ लेना चाहिए कि गुरु की भक्ति वास्तविक भक्ति है, इसलिए हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए, है ना। और अपने जीवन में गुरु को धारण करना चाहिए, बहुत आवश्यक है, किसी न किसी गुरु के अंडर में रह करके हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। तो हम सब लोग श्रील प्रभुपाद, जिनके अंदर ये 5 की 5 क्वालिटीज है ना, जो कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलते थे, है ना, जो बोलते थे वो करते थे, राम कृष्ण और विष्णु तीनों के भक्त थे। चौथा, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम उद्वा वेगम उदरा उपस्थ वेगम, 6 की 6 इंद्रियों पे प्रभुपाद जी का कंट्रोल था, पूरी दुनिया जानती है ना, उनके शिष्य जानते हैं जो उनके साथ रहे हैं, है ना। और अगली बात, वो जो बोलते थे वो करते थे, और सबसे बड़ी बात, वो कोई 5 संप्रदायों में से, 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय में आते थे, जिसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। इसीलिए मैंने इन 5 चीजों के ऊपर काम किया था आज से कुछ साल पहले, और मैंने सोचा था मैं तो प्रभुपाद जी के अंडर में ही भक्ति करूंगा। फिर प्रभुपाद जी के अंडर में जो उनके शिष्य हैं उन्हीं के अंडर में हम लोग भक्ति करेंगे, क्योंकि ये 5 चीजें मैच हो रही है ना। कोई और किसी और जगह भक्ति करना चाहता है, लेकिन ये 4 संप्रदायों में से अगर वो आता है तो उसका भी स्वागत है, वहां भी भक्ति कर सकता है ना। तो विशेष रूप से हमको बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी जैसे संत हमारे जीवन में हैं, और इनकी धारा
में रह करके हम लोग भक्ति कर रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली। प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मलिच्छों को, यवनों को, हिप्पीज को सुधार दिया, हम लोग तो कुछ भी नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं और शायद कभी होगा नहीं जो प्रभुपाद जी के समय हुआ। प्रभुपाद जी के पास 30 रुपए हैं, सोचो जेब में 30 रुपए लेकर के 72 साल का बुजुर्ग व्यक्ति वो उस पानी के जहाज में बैठकर जा रहा है अमेरिका। अमेरिका में रहने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, और पूरा 1 महीना उनको जहाज में लगता है। और वहां जाकर के यवन लोग, मलिक्ष लोग कुछ भी खा लेते हैं और किसी के साथ भी सो सकते हैं, वो लोग किसी के साथ भी इंटरकोर्स कर सकते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे लोगों को जाकर के प्रभुपाद जी ने बदला। बाप रे, ऐसा भूतो ना भविष्य तो, ना पहले कभी हुआ और ना हो रहा है और ना कभी होगा। ऐसे लोगों को बदला प्रभुपाद जी ने। अब ऐसे लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बड़े बड़े मंदिरों को संभाल रहे हैं, चाय कॉफी प्याज लहसुन सब कुछ ऐसे लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे संसार में या हमारे भारत में भी भक्ति की अगर लहर दौड़ रही है तो इन लोगों की वजह से दौड़ रही है। आप रील्स अगर देख रहे होंगे तो रील्स में भी वो हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए, कई लोग तो केवल इसलिए भक्ति में आते हैं कि अंग्रेज भक्ति कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और ये अंग्रेजों को भक्ति किसने सिखाया? श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ अपना अनुभव कि ऐसे महान संत श्रील प्रभुपाद, सोचिए प्रभुपाद जी जब वहां थे तो लोग खा के चले जाते थे, 72 साल का बुजुर्ग आदमी बर्तन फेंक के चले जाते थे, प्रभुपाद जी उनके जूठे बर्तन धोते थे। सोचो, हम लोग अपना बर्तन भी नहीं धोना चाहते, दूसरा का बर्तन तो छोड़ो। कभी स्कूलों में एक के बदले दूसरे की क्लास लेनी पड़ जाए तो उसमें हमें गुस्सा आ जाता है। समझ रहे? तो सोचो, बिना किसी निस्वार्थ भाव से 72 साल का बुजुर्ग आदमी जो कि वृंदावन में रह सकता था, लेकिन आराम से रह सकता था, भजन कर सकता था, लेकिन ऐसा आदमी गया कहाँ? विदेश में, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। और वहां पे एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने फेंक दिया, ट्रेन से बाहर धक्का मार दिया बर्फ में। और कितनी कितनी चीजें सही, केवल क्या करने के लिए? इस दुनिया का भला करने के लिए। और कैसे सह पाए? क्योंकि इनकी 6 की 6 इंद्रियों में कंट्रोल था। जिसका कंट्रोल नहीं होगा ना भक्तों, वो व्यक्ति जल्दी जल्दी छोड़ देगा, जल्दी गुस्सा करेगा वो व्यक्ति। तो ये पेशेंस केवल एक शुद्ध भक्तों के अंदर हो सकता है। तो हमने प्रभुपाद जी के जीवन से ये सीखना है ना, और अपने अंदर ये लाने का प्रयास करना है। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप सब लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। हम सब लोगों ने मिल करके एक क्वालिटीज को डेवलप करना है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है ना। और बाकी सनातन गोस्वामी की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अगर मैं बताऊंगा तो 1-2 घंटा क्या पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन संक्षेप में मैं उनका जीवन बता देता हूँ। ये बहुत बड़े ब्राह्मण थे, सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी, दोनों भाई थे, एक ही पिता की संतानें थी, और ये बंगाल में रहते थे। उस समय बंगाल में मुगलों का शासन था, मुगलों का नहीं, मुसलमान राजा का शासन था, हुसैन साहब का, है ना। तो राजा हुसैन जो थे वो जो है बहुत बड़े राजा थे उस समय। सबसे ज्यादा भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें से सबसे ज्यादा अमीर लोग बंगाल में रहते थे उस समय। तो राजा के पास बहुत सारा पैसा था। राजा क्या कर रहा था उस समय? ये जो मुस्लिम राजा था, ये सारे राज्यों को लड़ झगड़ करके अपने में मिला रहा था, है ना। तो एक दिन किसी कारणवश इसने देखा कि इसके मंत्री को हटा दिया। मंत्री को हटाया तो ये मंत्री पहुंच गया रूप और सनातन के गांव में। जब मंत्री वहां पहुंचा तो इन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्यों हटा दिया? तो इन्होंने कहा पता नहीं, मंत्री ने हटा दिया। तो इन्होंने कहा तुम अपना भला चाहते हो? बोला हाँ चाहते हैं। तो एक काम करो, वापस जाओ, राजा का एक स्मारक बना हुआ है, उस स्मारक को दोबारा से बनाओ, और बना करके राजा खुश हो जाएगा, तुम्हें फिर से नौकरी पे रख देगा, है ना। तो जब ये मंत्री वापस जाता है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के कहने पे, है ना, वापस जाता है, उस स्मारक को दोबारा बनाता है, दोबारा बना करके राजा के सामने पेश करता है, राजा खुश हो जाता है, इसको नौकरी पे दोबारा रख देता है। राजा बोलता है कि ये काम तो तू पहले भी कर सकता था, ये तूने अपने आप किया या किसी ने बताया? तो फिर ये बोलता है कि 2 बालक हैं, तो इस फलाने फलाने गांव में उन्होंने मुझे बताया और मैंने किया और आप खुश हो गए। राजा ने सोचा, ये इतनी दूर रह करके भी मेरी मन की बात जान रहे हैं, तो अगर ये मेरे पास रहेंगे तो ये मेरे राज्य को तो बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे। तुरंत राजा ने ऑर्डर दे दिए, ये 2 बालक जहां भी हैं हाजिर हो। ये नहीं आए। फिर दोबारा भेजा, तिबारा भेजा, ये नहीं आए। लास्ट में राजा ने कहा, आओ तुम्हें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, एक को प्राइम मिनिस्टर, एक को फाइनेंस मिनिस्टर, आओ। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं आए। फिर राजा ने कहा, राजा ने जाना कि ये लोग क्या है, ब्राह्मण है। इन्होंने कहा अगर तुम लोग नहीं आए ना तो मैं क्या करूंगा, सारी गायों को काट दूंगा, ब्राह्मणों को काट दूंगा। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। फिर ये दोनों आते हैं, दोनों को सोचिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, सनातन गोस्वामी को और रूपा गोस्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया बनाया जाता है दोनों। लेकिन अब दोनों एक राजा के अंडर में आते हैं और इनके पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। सोचो, सबसे अमीर राजा के प्रधानमंत्री। राजा तो युद्ध में इधर उधर रहता था, सारे राज्य का पालन कौन करते थे? यही दोनों करते थे, सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी। और सोचो, इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया? त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति। त्यक्त्वा मतलब त्याग दिया, अशेष मंडलपति, ये तो मंडलपति थे, पूरे साम्राज्य के राजा थे एक तरह से। और इसको छोड़ करके कहाँ चले गए? कोपी न कंटाकतो, एक पेड़ के नीचे आ गए। कोई आदमी अगर झोपड़ी में रहता है ना, झोपड़ी को छोड़ करके अगर पेड़ के नीचे आता है तो चलता है। हाँ भाई, झोपड़ी में था, झोपड़ी से पेड़ के नीचे रह रहा है। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके कोई अगर पेड़ के नीचे आता है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये केवल किसके कारण? दूसरों को वैराग्य की शिक्षा देने के लिए,
है ना। लोग कह रहे होंगे कि इन्होंने तो बेवकूफी वाला काम कर दिया, ये राजा ही बने रहते, प्रचार करते। बोला नहीं, ऐसा नहीं, ये तो वैरागियों को शिक्षा देने के लिए कि जो वैरागी है उसे क्या करना है। वैरागी को चिपके हुए नहीं रहना है। हम लोग जमीन जायदाद से या कई चीजों से चिपके हुए रहते हैं, शिष्यों से चिपके हुए रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं किया इन्होंने। सनातन गोस्वामी के बराबर अमीर कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे भारतवर्ष में। इतने अमीर आदमी ने सब कुछ छोड़ करके और कहाँ चले गए, वृंदावन में, एक ड्रेस में, कोपीन पहना हुआ है, नीचे लंगोट पहना हुआ है, और साथ ही साथ ऊपर बस एक चादर डाली हुई, बस। आज एक पेड़ के नीचे, कल दूसरे पेड़ के नीचे, खत्म। बहुत सारी बातें हैं। तो 7:30 हो गया। बहुत सारी लीलाएं इनकी, कैसे मदन मोहन जी की स्थापना करी। सबसे पहले ठाकुर वृंदावन में मदन मोहन जी थे। मदन मोहन जी को इन्होंने स्टेब्लिश किया था, सनातन गोस्वामी ने, उनका मंदिर इन्होंने बनवाया था, है ना। तो बहुत सारी लीलाएं। इतने इतने ये वैरागी हैं। एक बार मदन मोहन इनसे बात करते थे। मदन मोहन कह रहे हैं कि यार तुम खुद तो ऐसी खाते हो और मुझे भी ऐसी खिलाते हो। ये क्या करते थे, भिक्षा करके ले आते थे। भिक्षा ला करके उस आटे में थोड़ा सा पानी मिला देते थे, और आटे में पानी मिला करके उसकी बाटी बनाते थे, छोटी छोटी बाटी, और उसी बाटी को भगवान को भोग लगाते थे और खुद भी वही बाटी खाते थे। सोचो, बाटी कैसे, आटे में पानी मिलाया और उसको ऐसे गोल गोल बना दिया, कच्ची रोटी समझ लो आप, जैसे हम कच्चा आटा खाते। तो उसमें नमक भी नहीं होता था। क्या नहीं होता था, नमक। राधा मदन मोहन इनको बोल रहे हैं, भैया तुम नमक तो दे दो मेरे को, ठीक है, घी नहीं दे सकता है, कुछ और नहीं दे सकता है, तो नमक तो दे सकता है मेरे को। लेकिन इनका रिप्लाई क्या है, इनका रिप्लाई ये है, अलग अलग जगह अलग अलग लोग अलग अलग रिप्लाई दे रहे हैं इनको, लेकिन मैंने हिज होलीनेस राधानाथ महाराज के एक लेक्चर से सुना, तो राधानाथ महाराज बता रहे हैं, इनका रिप्लाई था कि महाराज मेरे को मेरे गुरु ने यहाँ नमक रोटी खाने के लिए नहीं बिठाया, मेरे को बिठाया किस लिए, ग्रंथ लिखने के लिए, वृंदावन की दिव्य स्थलियों को दोबारा ढूंढने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जा करके तुम्हारे लिए घी लाऊं, नमक लाऊं, मैं यही खाता हूं, आपको भी यही खाना पड़ेगा, सॉरी। तो मदन मोहन बहुत खुश हो जाते हैं कि अपने गुरु के लिए कितना ज्यादा लॉयल है, अपने गुरु की सेवा के लिए मेरी सेवा भी छोड़ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशु विष्णु आराधना परम। समझ रहे हो, सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की, लेकिन उससे भी बड़ी भक्ति किसकी है, गुरु की। मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए सॉरी, मैं आपको नमक नहीं ला सकता। तो मदन मोहन बोलते हैं, तू चिंता मत कर बेटे, मैं अपने नमक का जुगाड़ खुद कर लूंगा और नमक का थोड़ा सा नमक नहीं लाऊंगा, मैं नमक की पूरी नाव लेकर के आ जाऊंगा। तो आप सबको पता है फिर क्या नाम था उनका, रामदास, रामदास कपूर। कुछ लोग बोलते हैं कृष्णदास कपूर, तो बाद में कृष्णदास कपूर हो गए जब भक्ति में जुड़ गए। पहले उनका नाम था रामदास कपूर। तो रामदास कपूर पूरी नाव लेकर के आ जाते हैं नमक की, और बोला मैं नमक का ही जुगाड़ नहीं करूंगा, तू चिंता मत कर, मैं अपने लिए मंदिर का भी जुगाड़ कर लूंगा। तू चैतन्य महाप्रभु तेरे गुरु हैं, जो तेरे गुरु ने बोला तो वो काम करते रहे। तो अगर हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं ना भक्तों, तो हमारे जीवन में सफलता अपने आप मिल जाती है। लेकिन हम लोग अपना चलाते हैं, है ना, और अपना चला करके फिर भगवान भी नहीं मिलते और गुरु भी नहीं मिलते। इसलिए हमें भगवान से भी ज्यादा गुरु की वाणी को सुनना चाहिए। अगर हमने गुरु मान लिया है तो पहले तो हमें पहले तो भगवान की वाणी सुननी चाहिए कि भगवान गुरु की क्या क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। ठीक है, जब हमने सुन लिया, समझ लिया कि ये मेरे गुरु है, स्वीकार कर लिया, जब गुरु स्वीकार कर लिया, उसके बाद अब हमारे लिए पहले कौन है, गुरु है। ये बात आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, समझ रहे। और सनातन गोस्वामी ने भी वही किया। सोचो, हमारे घर में विग्रह होंगे और गुरु भी होंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, पहले तो हम विग्रह की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की, गुरु की भी करेंगे लेकिन देख लेंगे बाद में। लेकिन इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को बिना नमक का आटा खिला रहे हैं, लेकिन गुरु की सेवा के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, दिन भर इधर उधर जा रहे हैं, लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी जगह थी, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होता था। तो खुश हो गए, और मदन मोहन ने फिर नमक का भी जुगाड़ कर दिया और मंदिर का भी जुगाड़ कर दिया। आज आप जाके देख लो, राधा मदन मोहन जी का कितना बड़ा मंदिर है वृंदावन में, है ना, परिक्रमा मार्ग में, हम लोग गए भी थे। तो ये सारा सनातन गोस्वामी की कृपा से हुआ। अब ये राधा मदन मोहन कहाँ मिले, आपको सुन के बड़ा आनंद आएगा स्टोरी, अगर आपके पास समय है तो। ये जो मदन मोहन जी है ना, एक दिन मथुरा में जो है, ये एक पंडित थे, है ना, और चौबे जी पंडित मथुरा में थे। तो मथुरा में पंडित जी के घर में रहते थे। तो सनातन गोस्वामी एक दिन मधुकरी कर रहे थे, तो देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे, और उन बच्चों के बीच में एक काला काला बच्चा है, सांवला सा बच्चा है ना, और वो बच्चा भी खेल रहा है। तो वो बच्चे से सनातन गोस्वामी को आकर्षण हो गया, ये बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है। उस बच्चे के पीछे पीछे चले गए। तो वो बच्चा कहाँ गया, फिर चौबे जी के घर में गया। घर में गया तो देखा वो बच्चा ऑल्टर में जाके भगवान की जगह बैठ रहा है। तो उन्हें बाद में पता चला ये कोई बच्चा नहीं है, ये मदन मोहन है। और ये मदन मोहन साक्षात आ करके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सोचो कैसी बात होगी। तो उस समय भक्तों की इतनी ज्यादा प्रगाढ़ भक्ति रहती थी, डिटीज भी रेसिप्रोकेट करते थे, भगवान की मूर्तियां भी आपस में व्यवहार करती थी, आदान प्रदान करती थी। सोचो, भगवान मदन मोहन, उनकी जो मूर्ति है वो बाहर जाके क्या कर रही है, खेल रही है। विश्वास नहीं होता है ना, लेकिन ये बात सच है, समझ रहे। तो फिर बार बार वो मधुकरी करने जाते सनातन गोस्वामी चौबे जी के यहाँ, और चौबे जी के यहाँ बोलते कुछ दे दो, दे करके बोलते थोड़ा गोपाल जी को भी दिखा दो, थोड़ा मदन मोहन जी को भी दिखा दो। तो देखने के बहाने मधुकरी करने जाते। एक दिन चौबे जी को सपना आता है, मदन मोहन जी बोलते हैं चौबे जी को, भैया तेरे पास तो तेरा बच्चा है, तेरा बड़ा बेटा है, तेरी है,
तेरे भाई बंधु बहुत सारे लोग हैं तेरे आसपास खेलने के लिए, है ना, दुनिया भर के भाई बंधु। तो एक काम कर, सनातन गोस्वामी जी बड़े अकेले रहते हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, तो मुझे उनको दे दे। तो चौबे जी को सपना आता है, चौबे जी सनातन जी को बुलाते हैं, बोलो सनातन गोस्वामी जी जो है हमारे जो ये गोपाल जी हैं, ये तो क्या कह रहे हैं कि हमें आपके साथ रहना है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं कहाँ रखूंगा, मैं इनको भोग कैसे लगाऊंगा, सेवा किससे मैं करूंगा, मैं तो बाबा हूँ, मैं तो भटकता रहता हूँ इधर उधर, यहाँ मांगता हूँ वहां मांगता खाता हूँ, मैं इनकी सेवा कब करूंगा। तो फिर ये जो मदन मोहन ही कहते हैं कि सनातन जी चिंता मत करो, जो आप भिक्षा में लाओगे ना, जैसे आप खिलाओगे मैं वैसे रह लूंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। तो ठीक है, पहले तो वो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने बोला देखो मैं बस बाटी खाता हूँ, मांग के सूखी रोटी लाता हूँ, वही तुम्हें खानी पड़ेगी। तो मदन मोहन तैयार हो जाते हैं। फिर उसी पेड़ के नीचे, सोचो मंदिर भी नहीं है, पेड़ के नीचे मदन मोहन जी की शुरुआत हुई। मदन मोहन जी पेड़ के नीचे रहते, ये भी सनातन गोस्वामी भी पेड़ के नीचे रहते, ये भिक्षा मांग करके लाते, जो भी मिलता उसको मदन मोहन को भोग लगाते, फिर अपने आप भी खा लेते। ऐसा मदन मोहन की प्राप्ति हुई यहाँ से, समझ रहे हो। तो फिर जाकर के सनातन गोस्वामी, जब मंदिर सनातन गोस्वामी ने बना दिया ना, मंदिर बनाने के बाद उस मंदिर में नहीं रहे, वो चले गए गोवर्धन में। और गोवर्धन में मानसी गंगा के पास ये रोज परिक्रमा करते थे, और परिक्रमा करके जो है फिर अपना भजन साधन करते थे, है ना। तो हमारे जो आदि देव हैं, जैसे सबके कुल देवता होते हैं ना, तो हमारे जो कुल देवता है वो मदन मोहन है। कौन है, मदन, गौड़िया वैष्णव के कुल देवता मदन मोहन है। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत आदि लीला में एक शब्द आता है, कुलादि देवता मोरा मदन मोहन, यहाँ सेवक रघु नाथ रूप सनातन। कुलादि देवता मोरा मदन मोहन, यार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। हमारे कुल देवता कौन है, मदन मोहन है, और इनके सेवक कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की जर्नी है। अभी इनको चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु इनकी दाढ़ी बाल सब कटवाते हैं बनारस में, है ना, और इनको शिक्षा देते हैं, शिक्षा देकर के फिर इनको वृंदावन भेजते हैं, और वृंदावन में ये सब इनके साथ होता है ना। फिर ये जगन्नाथपुरी में रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं, और लास्ट में आज के दिन ये क्या करते हैं, गोवर्धन में मानसी गंगा के पास में अपने इस शरीर को दिव्य लीला में प्रविष्ट करवा देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं अपना। और आज के दिन जो है इतना प्रेम करते थे लोग इनको वृंदावन में ना, सनातन गोस्वामी को। किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी को पति पत्नी में नहीं बन रहा है ना, किसी का जमीन जायदाद का चक्कर है, सब बाबा के पास जाते थे। इनको सनातन बाबा के नाम से लोग जानते थे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और बाबा जी के पास जाकर के सारी समस्याओं का हल मिलता था। कई बार वाद विवाद होता था, एक बोलता था नहीं इसका मतलब ये है शास्त्रों में, दूसरा बोलता था नहीं इसका मतलब ये, तो संत लोग भी इनके पास जाकर के समाधान ढूंढते थे, समझ रहे। तो सबके आश्रय थे, केवल गौड़िया वैष्णव के नहीं, ये सभी ब्रजवासियों के आश्रय थे सनातन गोस्वामी। और ऐसे सनातन गोस्वामी जब शरीर छोड़ देते हैं, सारा वृंदावन सारा गोवर्धन दिन भर रोता रहता है, और इनके याद में फिर क्या करता है, पूरी गोवर्धन परिक्रमा करता है। पहले लोग सर मुंडवाते हैं, मुंडवा करके फिर मानसी गंगा में स्नान करते हैं, और मानसी गंगा में स्नान करने के बाद फिर पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। आज आप जाओगे वृंदावन गोवर्धन में तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने सारे वहां के लोकल लोग भी आज परिक्रमा करते हैं मुड़िया पूर्णिमा के दिन। तो ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, है ना। इसमें हमें सनातन गोस्वामी से खूब प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रार्थना बाद में फलीभूत होती है। भगवान के शुद्ध भक्तों से अगर प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी प्रोग्रेस में आता है, समझ रहे। तो इसलिए आज सनातन गोस्वामी से और अपने गुरु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करवई दासे ऋणापेक्षा अतिहीन। कि हे गुरुदेव आप अपनी कृपा से हम अपने इस दास को बहुत अधिक विनम्र बना दो। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं और अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो सकूं। ये हमें गुरु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे अंदर सम्मान की बहुत इच्छा है, और ये इच्छा हमें भक्ति में प्रगति नहीं करने देती। इसलिए हे प्रभु सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथायथ। हे प्रभु मैं सारे लोगों का सम्मान कर सकूं, और तभी तो मैं सुख पूर्वक भगवान का नाम गा सकूंगा, और मेरे सारे अपराध नष्ट हो पाएंगे। हम लोग दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। इसलिए आज गुरु से प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव मुझे शक्ति दो कि मैं सब प्राणियों का सम्मान कर सकूं और मेरे सारे अपराध नष्ट हो सके। कबे न कृपा लभी आए जाना कृतार्थ हाय वे नाथ। और फिर आगे प्रार्थना करो कि हे नाथ, कि ये जो मैं बहुत दीनहीन हूं, आपकी अहितु की कृपा कब प्राप्त करूंगा। मैं शक्तिहीन हूं, बुद्धिहीन हूं और अत्यंत दीन हूं, कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए, है ना। मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, मैं बहुत दीनहीन हूं, मुझे आप अपना लीजिए। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लीजिए, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह दे दो। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लो। तो लास्ट में बोलो कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार। करुणा नहीं ले कांदिया कांदिया प्राण न राखी वो आर।
लास्ट में बोलो, प्रार्थना करो कि हे नाथ, योग्यता का अगर मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हम सब लोगों की अज्ञानता क्या है, हम सब लोग सोचते हैं सारी योग्यता मेरे अंदर, सामने वाला तो बेवकूफ है ना। तो आप आज से ये भाव कीजिए कि प्रभु मेरे अंदर वास्तव में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। मुझे अपने पे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आपकी दया पे विश्वास है। आपकी दया के कारण मैं इस भवसागर को पार कर लूंगा, है ना। इसलिए मुझे तो यदि आपकी अहेतु की करुणा नहीं हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन करूंगा, है ना। अगर आपकी करुणा नहीं हुई, आपने मुझ पे कृपा नहीं की, तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का दान दे दूंगा। ये कौन बोल रहे हैं? ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, समझ रहे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग तो करुणा पे ही पहले तो विश्वास नहीं है, फिर रोना, मरते मरते रोना तो छोड़ो। हम तो यहाँ भगवान की जप के लिए अपने और चीजों को नहीं छोड़ पाते, शरीर को क्या ही छोड़ेंगे, है ना, है ना। हाँ। तो इस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप प्लीज, और गुरु से प्रार्थना करनी है ज्यादा, है ना। तो आज गुरु पूर्णिमा में आप सबका स्वागत है। तो गुरु से बोलना है, गुरुदेव इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके। तो आज का जो प्रसंग था सारा गुरु के ऊपर है। यकीन मानिए अंत में एक ही मैसेज है कि गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आप जितनी मर्जी जोर लगा दीजिए, है। और गुरु की बहुत महिमा है, हम कभी गुरु की महिमा गा भी नहीं सकते, इसीलिए हम सबको गुरु के शरणागत होना है। पहले चेक करना है जो 5 क्वालिटीज हमने बताई, ये 5 क्वालिटीज अगर हैं तो उसको गुरु बनाना है, और जब गुरु बना लिया पूरी तरह से उनके शरणागत होना है, और उन्हीं पे विश्वास करना है कि हमें भगवान के धाम लेकर के जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुरु कृपा बिना कृष्ण कृपा का कभी उजाला ना होगा। गुरु की कृपा के बिना जो कृष्ण कृपा का उजाला है वो कभी हमारे जीवन में होने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे जीवन की है ना। तो इसीलिए आज सब लोगों का आज स्वागत, धन्यवाद आप लोग आए। तो अब कल आज हम शाम को सनातन गोस्वामी जी की बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, लीलाएं करेंगे। आप लोग शाम को आइए क्लास में, कितने बजे? 8 बजे, है ना, 8 o'clock, 8:15 के आसपास आप आइए। आज जल्दी भी कर सकते हैं, हम लोग छुट्टी है तो 8 बजे सनातन गोस्वामी का और डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे, तो आप आइएगा शाम को। श्रील सनातन गोस्वामी महा डिसअपियरेंस महामहोत्सव की, मुड़िया पूर्णिमा महामहोत्सव की। और आज से चतुर्मास भी शुरू हो रहा है, चतुर्मास की हम लोग शाम को बताएंगे। और चतुर्मास का पहला महीना जब शुरू होगा तो आपको हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां छोड़ देंगी आज से। श्रावण का महीना शुरू होगा कल से, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।